दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीएन द रियल स्टोरीज। सबसे पहले आज की कहानी के किरदारों से आपका परिचय करवाता हूं। सबसे पहले ये है आरव मिश्रा, यह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, भारतीय मूल का, जिसने अमेरिका में ट्रेनिंग ली। अपने अतीत से भागता ये आदमी। कहानी की दूसरी किरदार है जिया खन्ना, 28 वर्षीय फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। रिश्तों से डरती है लेकिन सच्चाई की तलाश में जुनूनी। तीसरी किरदार है रिया मिश्रा, आरव की मृत समझी गई पत्नी, एआई साइंटिस्ट, अब काली दुनिया की सबसे खतरनाक खिलाड़ी। चौथी और आखिरी किरदार है एलन ब्रोड्स्की, इंटरपोल एजेंट और रिया की रहस्यमय सहयोगी। यह कहानी शुरू होती है भारत के एक बेहद खूबसूरत शहर मनाली से। जिया एक प्रोजेक्ट के लिए मनाली आती है, लेकिन सर्द हवाओं और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक चुपचाप रह रहे व्यक्ति से जिया की मुलाकात होती है। इस शख्स का नाम है आरव मिश्रा। पहली बार जब जिया की नजर आरव पर पड़ती है तो वो बर्फ से ढके कैमरे के लेंस के उस पार खड़ा होता है, अकेला, जैसे अपने अतीत से कुछ छुपा रहा हो। वो कुछ दिन बाद उसी लॉज में ठहरती है जहां आरव भी रह रहा है। जिया की जिंदगी में पहली बार कोई उसकी आंखों से उसके दिल तक पहुंचता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती है। एक रात आग के पास बैठकर बातों ही बातों में जब जिया कहती है, मैंने कभी किसी को खुद से करीब आने नहीं दिया, आरव बस एक बात कहता है, कभी किसी के छूने से डर नहीं लगता, लेकिन किसी की नजरों में खुद को देखकर डर लगता है। उनकी पहली किस सर्दियों की बर्फ में जैसे गर्म सांसों का कोई तूफान हो। वो रातें, वो आलिंगन, सब कुछ जैसे बहुत गहरा और सच हो। कुछ और ही गुनगुनाती है, तेरे बिना ये रातें भी कुछ अधूरी सी लगती है। एक दिन जब आरव बाहर होता है, जिया को उसके लैपटॉप पर एक फोल्डर दिखता है। प्रोजेक्ट जीरो पासवर्ड डालने की कोशिश में वो बस एक शब्द लिखती है, रिया, और फोल्डर खुल जाता है। अंदर एक पूरा साइबर नेटवर्क मैप है जिसमें दुनिया की कई सरकारों के न्यूक्लियर सर्वर्स, फाइनेंशियल सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क की फाइलें हैं। यह एक ऐसा क्वांटम एआई प्रोटोटाइप है जो किसी भी सिस्टम को 15 सेकंड में ब्रेक कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ZERO, जोनल एन्क्रिप्शन रिवर्स ओवरराइड। जिया के होश उड़ जाते हैं। उसी रात 2 नकाबपोश लोग जिया को अगवा कर लेते हैं। जिया की आंखें खुलती हैं बर्लिन की एक गुप्त लोकेशन में। इंटरपोल अफसर एलन ब्रोड्स्की उससे पूछताछ करती है। वो कहती है, आरव मिश्रा इस सदी का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल है, जरिए वो दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। एलन उसे ऐसे वीडियो दिखती है जिनमें आरव हथियारों और सर्वर डेटा की तस्करी करते नजर आता है, पर जिया को अब भी यकीन नहीं होता। एक रात बर्लिन की सड़कों पर आरव अचानक जिया के सामने आ खड़ा होता है और कहता है, मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं कहा, बस वो सच नहीं बताया जो जानना तुम्हारे लिए खतरनाक था। अब कहानी पलटती है। रिया, जो 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मरी मानी जाती थी, असल में जिंदा है। उसने खुद जीरो बनाया था, लेकिन जब आरव को उसके असली इरादों का पता चला कि वह इसे डार्क वेब पर सबसे बड़ी नीलामी में बेचना चाहती है, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। रिया ने खुद ही आरव को दोषी साबित कर दिया। वो अब एलन के साथ है। जिया, जो कभी किसी से पूरी तरह नहीं जुड़ी थी, अब अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेती है। वो आरव के साथ भाग जाती है और अब दोनों मिलकर प्रोजेक्ट जीरो को नष्ट करने का मिशन बनाते हैं। दुबई में एक हाई-फाई टेक समिट के दौरान, जहां रिया और एलन जीरो को डेमो करने वाले हैं, जिया एक फेक डॉक्यूमेंट्री बनाकर वहां एंट्री करती है। आरव एक क्वांटम एमपी वायरस तैयार करता है जो जीरो को अंदर से खत्म कर देगा, लेकिन उसे सीधे एआई कोड सेंटर से मैनुअली लोड करना होगा। जब वो जीरो के सर्वर हब तक पहुंचते हैं, रिया वहां होती है। उसका सामना आरव से होता है। एक लंबा और भावनात्मक संवाद होता है। रिया, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैं इस सिस्टम को तोड़ना चाहती थी, तुम बस उसमें खुद को बचाते रहे। आरव, तोड़ने और खत्म करने में फर्क होता है रिया। तुम जीरो बन गई हो और जीरो का मतलब होता है खत्म।
रिया गोली चला देती है जो जिया को लगती है। आरव चीखते हुए रिया पर झपटता है और ईएमपी डिवाइस एक्टिव कर देता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। जीरो नष्ट हो जाता है। रिया मारी जाती है। एलन पकड़ ली जाती है। जिया अस्पताल में आंख खोलती है और आरव उसके पास नहीं है। जिया अब एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन चुकी है। पेरिस की एक गैलरी में उसकी प्रदर्शनी है, इनसाइड द आइज ऑफ केओस। एक आदमी पीछे से कहता है, शून्य कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। वो मुड़ती है और वहीं खड़ा होता है आरव। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल शाम 6 बजे एक और कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।